अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व इत्रतिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना के बाद दुरूद व सलाम आका नामदार मदनी ताजदार अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वबारक वसल्लम। अज़ीज़ुल क़दर वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम व मुकर्रम सामाईन, आज का जुमातुल मुबारक जुमातुल विदा माह सयाम की बाबरकत घड़ियाँ, वो ईमान अफरोज़ और रिक्कत अफरोज़ घड़ियाँ कि जिन घड़ियों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहिसाब बंदों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता है। ये जहन्नुम से निजात का अशरा गुजर रहा है और इससे पहला जो अशरा गुजरा है वो मग़फ़िरत का अशरा गुजरा है। हालांकि लुग़वी एतबार से अगर देखा जाए तो जहन्नुम से आज़ादी का अशरा और मग़फ़िरत का अशरा
लुगत के एतबार से एक है। मगफिरत भी बख्शिश का नाम है, मगफिरत भी जहन्नुम से आजादी का नाम है, मगफिरत भी जहन्नुम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर देने का नाम है। मगफिरत भी उसको कहा जाता है कि जिस दिन और रात में अल्लाह की खास रहमत बरसती है। इसी तरह आखिरी अशरा जहन्नुम से आजादी का अशरा, और इस अशरा में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत जोश में होती है। और आज का जुम्मतुल मुबारक बिलखुसूस सैयदुल अय्याम है। पहली निस्बत तो ये है कि ये दिनों का सरदार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम दिनों को बनाया और उन दिनों में जो सरदार दिन रखा वो जुम्मतुल मुबारक का दिन रखा। और फिर जुम्मतुल मुबारक में भी जुम्मा को निस्बत दी गई। और आज का ये जो जुम्मतुल विदा है बिलखुसूस ये माहे सियाम का आखिरी जुम्मा है। और इस जुम्मा की फजीलत बयान करते हुए ताजदार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा जुम्मतुल विदा में हाजिर होता है और आके अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो फरमाया अल्लाह उस बंदे की हर हाजत को कबूल कर लेता है। वैसे तो पूरे रमजान की ये फजीलत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 बंदे ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, दुआ की कबूलियत के दर्जे हैं। लेकिन फरमाया माहे सियाम में 3 बंदे ऐसे होते हैं कि जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। उनमें सबसे पहला वो बंदा है जो रोजे की हालत में अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है। इसमें वक्त का तायुन नहीं है कि अफ्तारी के वक्त दुआ करे या सुबह सहरी के वक्त दुआ करे या दिन में किसी भी हिस्से में दुआ करे, वक्त का तायुन नहीं। कहा हो रोजे की हालत में अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह उस बंदे की दुआ कबूल करता है। तो एक तो हम बहालत रोजा बैठे हुए हैं, दूसरा दिनों का सरदार जुम्मतुल मुबारक है, और तीसरा फिर आज जुम्मतुल विदा है। तो आज के दिन को 3 निस्बतें हासिल हो गई। एक वो बंदा जिसका फकत रोजा हो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करता। तो जिस बंदे को 3 निस्बतें हासिल हो जाएं, अल्लाह उसकी दुआ कैसे कबूल नहीं करेगा? तो अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करेगा बल्कि अपनी बारगाह में कबूल करेगा। और फिर इस आखिरी अशरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लैलतुल कदर को रखा और साथ ही मुत्तसिल फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल कदर, कि ए महबूब आप क्या जाने कि लैलतुल कदर क्या है। फिर साथ ही फरमा दिया लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, फरमाया महबूब लैलतुल कदर की रात वो रात है जो 1000 महीनों से अफजल वाला रात है। एक बंदा सारी जिंदगी इबादत करता है, सारी जिंदगी रब की बारगाह में झुकता है, सारी जिंदगी इखलास और तकवे के साथ रब की बारगाह में दुआ करता है, लेकिन इस रात लैलतुल कदर की रात चंद लम्हे रब की बारगाह में झुकता है। फरमाया सारी जिंदगी की इबादत एक तरफ, सारी जिंदगी की रियाजत एक तरफ, सारी जिंदगी का खुशू और खुजू एक तरफ, सारी जिंदगी का झुकना एक तरफ, इस रात का एक लम्हा उस तमाम इबादत से अफजल वाला है। एक लम्हा पूरी जिंदगी की इबादत से अफजल वाला है। फरमाया लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइका वर्रूह फीहा। फरमाया इस रात मलाइका भी आते हैं और मलाइका का सरदार जिब्रील अमीन भी आता है। और फकत जिब्रील अमीन आते नहीं है बल्कि जो इन रातों में अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत खास वाजे कर देते, अब तो हमें इश्कालात हैं कि 21वीं 23वीं 25वीं 27वीं या 29वीं रात है, ये एक इश्काल मौजूद है। वैसे मुहक्किकीन का इजमा है कि 27वीं रात है,
लेकिन फिर भी इसमें इख्तिलाफ मौजूद है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये वाज़े कर देते कि 27वीं रात, या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह देते कि 27वीं रात लैलतुल क़द्र है, तो लोग बाकी रातों को भूल जाते। लेकिन खास हिकमत ये थी कि ऐ लोगों, तुम सुस्ती और गफलत की नींद में ना जाओ, तुम मदहोशी की आलम में ना गिर जाओ, बल्कि तुम रात को तलाश करो। चाहे 21वीं रात हो, चाहे 23वीं रात हो, चाहे 25वीं रात हो, चाहे 27वीं रात हो, अल्लाह उतना ही अजर और सवाब अता फरमाएगा। एक रिवायत में आता है, अल हावी अल फतावा और मुस्नद अल फिरदौस में यह रिवायत मौजूद है। ताजदार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दिनों के सरदार में जुमातुल मुबारक को रखा गया, सय्यदुल अय्याम दिन है। फिर इस दिन की खास निस्बत की गई, इस दिन की खास निस्बत की गई। इस दिन में एक लम्हा ऐसा आता है कि उस लम्हा में अल्लाह हर बंदे की हर हाजत को कबूल करता है। और मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है, ताजदार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए बंदो, जब माह सियाम आता है, माह रमदान आता है, रहमतों के परवाने बेच दिए जाते हैं, बख्शिशों के परवाने लिख दिए जाते हैं, जोग दर जोग लोगों को जहन्नुम से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाता है। फरमाया उन दिनों में चंद दिन खास आते हैं जो सय्यदुल अय्याम है, और सय्यदुल अय्याम में भी फिर फजीलत दी गई। और फरमाया उनमें भी एक दिन ऐसा आता है जो जुम्मतुल वदा का दिन है, और फरमाया जुम्मतुल विदा के दिन बंदा जो दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर लेता है। ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है, बुखारी और मुस्लिम ने नकल की है। आज जुम्मतुल विदा है, बख्शिश का समा हमारे लिए लिखा जाएगा। आज हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारा नाम भी उन बंदों में लिख दे जिनके लिए बेहिसाब बख्शिश लिख दी गई है। इन रातों में और बिलखुसूस लैलतुल क़द्र की रात कुरान पाक 27वीं शब को नाजिल हुआ। कुरान पाक का ये एजाज है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाफ में मन क़रा मिनल कुरानी हरफन फलहु अशरु हसनात, फरमाया कि जो बंदा कुरान पढ़ता है, हम कुरान पढ़ते हैं, तो फरमाया मन क़रा मिनल कुरानी हरफन, लफ्ज की बात नहीं की, फरमाया जो कुरान का एक हरफ पढ़ता है अल्लाह उस एक हरफ के बदले उस बंदे को 10 नेकियां अता करता है। ये हमारे लिए मुज़्दा जां फिज़ा है कि हम कुरान पढ़ते हैं और कुरान पढ़ने के साथ साथ हमारे लिए नेकियां लिख दी जाती हैं। कुर्बान जाएं सहाबा के मुकद्दर पे जो कुरान भी पढ़ते थे और साहिबे कुरान का दीदार भी करते थे। सामने रूहे मुस्तफा होता था, सामने वल्लैल की जुल्फे होती थी, और इस तरफ कुरान खुला होता था। यहां कुरान पढ़ रहे हैं, वहां साहिबे कुरान का दीदार कर रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने सहाबा जान में तलम्मुज़ हुआ करते थे, सामने बैठा करते थे, और फिर कुरान भी पढ़ रहे हैं, साहिबे कुरान का दीदार भी कर रहे हैं। आज हम कुरान पढ़ते हैं, अक्सर कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं, फरमाया ना रुब्ब क़ारिइन लिल कुरान वल कुरान यलानु। आज हम कुरान पढ़ते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के साथ साथ जब तक हम कुरान की तालीमात पे अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक हम कामयाब नहीं होंगे। हम फकत कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान के अहकामात को नहीं समझते। जिस तरह जुम्मतुल विदा के मौका पे एक मैसेज बड़ा गर्दिश करता है, उसके हवाले से मैं ज़रूरी समझता हूँ ये वजाहत देना। फतावा रिज़विया में इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह और बहार शरीयत में मुफ्ती अमजदी साहिब, आपने ये लिखा है कि अक्सर जुम्मतुल विदा में आपने भी सुना होगा कि क़ज़ाए उम्री, ये एक बड़ा मसला चलता है कि एक बंदा पूरा साल नमाजें ना पढ़े, पूरा साल फर्ज नमाजों को तर्क करता रहे, पूरा साल नमाजों को छोड़ता रहे,
और आखिरी ये जो जुम्मतुल विदा आता है, इसको क़ज़ाए उम्री 4 नफल पढ़े जाएं तो पूरे साल के जो फ़राइज़ हैं वो इंसान के ज़िम्मा से साकित हो जाते हैं। एक बड़ा मसला गर्दिश करता है हमारे आम अवाम में भी। फतावा रिज़विया में इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने लिखा है कि जो बंदा ऐसा मसला बयान करता है वो फासिक और मलून है, उस पे अल्लाह की लानतें हैं। क्यों? फरमाया कि सही हदीस पाक से ये साबित है और कुरान का ये फैसला है। कुरान ने तकरीबन 700 या इससे भी जायद मरतबा हुक्म दिया है अकीमुस्सलाह, नमाज की तरफ आ। एक बंदा सारा साल नमाज नहीं पढ़ता लेकिन क़ज़ाए उम्री 4 नफल पढ़ ले तो उसके सारे फर्ज साकित हो जाते हैं। फरमाया ऐसा मसला बयान करने वाला भी गुमराह है और नफल पढ़ने वाला भी गुमराह है। फरमाया कि ऐसा कोई मसला ना तो सही हदीस से साबित है लेकिन ना कुरान से साबित। हदीस पाक में ताजदार अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फरमाया मन क़ज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। फरमाया कि जो बंदा मुझ पे जानबूझ के इफ्तिरा बांधता है, झूठ बोलता है, मेरी तरफ वो बात नहीं लेकिन मंसूब करता है कि यह हुजूर का फरमान है, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, फरमाया फल यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। फरमाया मैं उस बंदे का ठिकाना जहन्नुम देख रहा हूं, उसको जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। उस बंदे के लिए जन्नत में कोई जगह नहीं होगी जो मुझ पे बुहतान और इफ्तिरा बांधता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस माह सयाम की बरक़ात को समेटने की तौफीक अता फरमाए और ये बड़ी अज़मतों वाला, रिफ़ातों वाला, बरकतों वाला महीना है। अल्लाह ताला इस माह सयाम, माह रमज़ान के सदक़े हम सब हाजिरीन के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और ये जो चंद दिन हमारे लिए मोहलत के बचे हुए हैं, अल्लाह ताला इन दिनों को गनीमत जानते हुए हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।